भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक भगवान ने 25वें श्लोक तक क्या बताया है अर्जुन को? आत्मा क्या है? आत्मा अजर है, अमर है, अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है। करेक्ट। अब भगवान कह रहे हैं तुम्हें लगता है कि अर्जुन आत्मा अजर नहीं है, अमर नहीं है, सनातन नहीं है, अजन्मा नहीं है, मान लिया, फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। समझते हैं क्यों? तात्पर्य और ध्यान से सुनिएगा, हम चर्चा करेंगे इस पर। सदा से दार्शनिकों का ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। हाँ, आपको लगेगा यहां पे क्या बताया गया? बौद्धों के समान। यस, बुद्धिज्म जो है वो एक तरह का एथिज्म है। आपका आश्चर्य होगा सुन के। यस, वो लोग आत्मा को नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, लेकिन बुद्ध को मानते हैं। तो क्या है ये जो बुद्धिज्म है ना, ये एक टेम्पररी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? हाँ, ये एक टेम्पररी व्यवस्था है, परमानेंट नहीं है ये। क्या हुआ? बुद्ध का जो आविर्भाव हुआ है वो आज से करीब 2550 वर्ष पूर्व। करेक्ट। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम के अगर आप देखेंगे, जो श्रीमद् भागवतम का जो पहला स्कंद है ना, उस पहले स्कंद में ही शब्द आता है यहां पर, बुद्धो नामना अंजना सुतः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 3रा अध्याय श्लोक संख्या 24। श्रीमद् भागवतम कब लिखी गई थी? कब लिखी गई थी? 5000 साल पहले। किसने लिखा? कंफर्म है तो? करेक्ट। शेक्सपियर ने तो नहीं लिखा? पक्का? थैंक यू। वेद व्यास ने 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम को लिखा, और 5000 साल पहले उन्होंने किसके बारे में बताया? बुद्ध के बारे में। बुद्ध कितने साल पहले आए? हाँ, करीब 25 साल पहले आज से। तो ये भविष्यवाणी हुई कि नहीं हुई? यस और नो? हुई ना भविष्यवाणी? मतलब 5000 साल पहले उन्होंने बोल दिया कि कलयुग में 2500 वर्ष बाद कौन आएंगे? क्या है श्लोक? हाँ, श्लोक दिया गया बाकायदा, देखिए उसका आप। भागवतम कहती है, तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना अंजना सुता कीकटेषु भविष्यति। तथा कलौ संप्रवृत्ते, ये जो कलयुग है ना, इसकी शुरुआत में ही, क्योंकि कलयुग में कब आ गए थे? 25 साल शुरुआत है ना, कलयुग तो लाखों वर्षों का है। तो कलयुग में शुरुआत में ही सम्मोहाय सुरद्विषाम, वो लोग जो क्या हैं, जो कि सुरद्विषाम, सुर बोलते हैं देवताओं को या भक्तों को, जो भक्तों से द्वेष रखते हैं, ऐसे लोगों को सम्मोहाय, सम्मोहाय मतलब विमोहित करने के लिए, टू बिविल्डर देम। हाँ, क्या होगा? बुद्धो नामना, बुद्ध के नाम से, अंजना के पुत्र के रूप में, मां का नाम दिया देखिए आप। हाँ, कीकटेषु, कहां पर होंगे? जगह का नाम दिया है कीकट, इन द प्रोविंस ऑफ गया। हाँ, क्या बोला? देखो कहां पर? गया प्रांत में। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में अवतरित होंगे। क्या करने के लिए? उन लोगों को मोहित करने के लिए जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। क्या हुआ? एक्चुअली शास्त्रों में पशु बलि का वर्णन है, अश्वमेध, गोमेध। तो यज्ञ में क्या होता था? यज्ञ में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उन ब्राह्मणों को वैदिक मंत्र परफेक्टली उच्चारण करना आता है या नहीं आता है, उसकी टेस्टिंग करने के लिए क्या करते थे? वो
वैदिक उच्चारण के साथ में पशु की बलि दी जाती थी, और बलि के तुरंत बाद में क्या करते थे, वो जो पशु था, अगर परफेक्ट ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, परफेक्ट मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, इंस्टेंटली उस पशु को नया शरीर मिल जाएगा, उच्च योनि का शरीर मिल जाएगा, मानव शरीर भी मिल सकता है। सोचिए आप, करेक्ट। हाँ, बहुत से लोग आते हैं ना, हाँ, टीवी पे आते हैं बहुत से स्कॉलर्स, ये सनातन हिंदू धर्म में भी पशु बलि का वर्णन है, करेक्ट। तो वहां पे नहीं था कि पशु, हाँ, इसलिए मांस खाने में क्या है, वहां पे भी तो पशु बलि का वर्णन है। तो ये नहीं था कि ब्राह्मण लोगों ने मंत्र का उच्चारण किया, पशु की बलि दी, बोले पका लो भाई, बढ़िया लंच करेंगे इसका। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उसको काट के खा गए, ये नहीं है। क्या होगा, इंस्टेंटली उसे नया जीवन मिल जाएगा। लेकिन कलयुग में 5 चीजें वर्जित हैं। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। कलयुग में क्योंकि ऐसे क्वालिफाइड स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण नहीं है जो क्या कर सकें, मंत्रों के माध्यम से एक नया जीवन प्रदान कर सकें, करेक्ट। तो कलयुग में 5 चीजें मना कर दी हैं। अश्वमेध, उसमें एक क्या है, ये जो अश्व की बलि देना है वो क्या है कलयुग में, विवर्जयेत, ये वर्जित है। लेकिन क्या हुआ, द्वापर युग गया, कलयुग आया, और उसके बाद में जो लोग हैं वो फिर भी क्या कर रहे थे, वो फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं, वेदों में लिखा है, क्या लिखा है वेदों में, वेदों में पशु बलि लिखी हुई है, पशु बलि लिखी हुई है वेदों के अंदर, तो फिर भी क्या कर रहे हैं, फिर भी पशु बलि दे रहे हैं। आप बाहर चले जाइए, बेटर रहेगा, डोंट माइंड, यू कैन पुट इन साइलेंट मोड, पुट इन साइलेंट मोड, हाँ, प्लीज टेक इट सीरियसली, अदरवाइज रिक्वेस्ट, अगर किसी मोबाइल ऑन हो तो प्लीज साइलेंट कर लीजिए आप, अदरवाइज यू कैन गो आउटसाइड, आप बाहर आराम से जितनी बात करनी है करिए। सो फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, पशु की बलि दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। क्यों नहीं, वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है। तो इसलिए क्या बोला, उन लोगों को विमोहित करने के लिए, क्योंकि सोचिए आज से 2500 वर्ष पहले सोसाइटी कितनी स्ट्रिक्ट रही होगी, यस और नो। आज से 100 साल पहले कोई वेदों के अगेंस्ट जाएगा तो मुश्किल है कि नहीं, करेक्ट ना, जा ही नहीं सकते हैं अगेंस्ट। तो 2500 साल पहले किसी को वेदों को क्या करना हो, नकारना हो, वेदों के वो बोलना हो कि वेदों में जो लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, तो कोई पावरफुल आदमी चाहिए ना। आम आदमी बोलेगा तो लोग मानेंगे नहीं। तो कौन आए, स्वयं भगवान आते हैं, कृष्ण ही आते हैं। निंदसी यज्ञ विदेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। निंदसी यज्ञ विधेर अहा श्रुति जातम। निंद श्रुति मतलब वेद, वेदों में यज्ञ विधि, उसमें क्या लिखा हुआ है, पशुघात लिखा हुआ है, बट उन्होंने उसकी निंदा की। किसने, बुद्ध ने। और जब बुद्ध ने निंदा की तो लोगों ने बोला ये तो वेदों में है, तो बुद्ध ने बोला मैं वेदों को नहीं मानता, अहिंसा परमो धर्मा। तो समझ रहे, कुछ उनके अंदर ऐसी पावर होगी ना, तभी तो लोगों ने मान लिया। तो बोले किसको माने, बोले तुम मेरी बात मानो। तो लोगों ने बुद्ध को मानना स्टार्ट किया, तो वेदों को नहीं माना। जब बुद्ध को मानना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, कम से कम लोग जो हिंसा कर रहे थे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो भक्ति है, अध्यात्म है, उसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है, वो है पशुघ्ना। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो कभी भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये क्या था, ये टेम्पररी अरेंजमेंट था। तो लोगों ने हिंसा करना बंद किया वेदों के नाम पर, फिर बुद्ध को फॉलो करना स्टार्ट किया। हालांकि बुद्ध ने बोला वेदों को नहीं मानता, तो फिर आत्मा को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। लेकिन एक तरीके से तो पागल बनाया ना, बुद्ध खुद भगवान है,
बोले कोई बात नहीं, भगवान को मत मानो, मुझे मानो। और अल्टीमेटली वो स्वयं भगवान है ना। तो बौद्ध धर्म क्या कहलाया? अल्टीमेटली एक तरह का वो नास्तिकवाद है, क्योंकि वो टेम्पररी अरेंजमेंट है भाई, परमानेंट नहीं है। कम से कम पहले क्या बनो? पहले अहिंसक तो बनो। उसके बाद आए शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने पूरे भारत में बुद्ध धर्म फैल गया था। तो मथुरा है ना, इसे आप देख रहे हैं आज, वहां पे जाके हम कृष्ण भगवान के मंदिर देखते हैं, वैष्णविज्म देखते हैं, नहीं था। मथुरा क्या बन गया था? बुद्धिज्म की प्रधान पीठ बन गई थी मथुरा। शंकराचार्य ने फिर झाड़ू लगा के बुद्धिज्म को बाहर फेंक दिया पूरे इंडिया के। सब जगह जाके शास्त्रार्थ किया उन्होंने बुद्धिस्ट स्कॉलर से, और प्रूफ किया कि वेद गलत नहीं है। से पूरा एक प्लान है भगवान का। उसके बाद आए फिर वैष्णव आचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि, फिर आए चैतन्य महाप्रभु। तो एक प्लान था भगवान का इस प्रकार से। तो ये क्या है? यहां पर देखिए शास्त्र कितने साइंटिफिक हैं, क्या दिया है उसमें? भविष्यवाणी दी गई है। तो मतलब ये जो बुद्ध फिलॉसफी है कि जो लोग आत्मा को नहीं मानते, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये हमेशा से रही है, बस कलयुग में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे, और उनको क्या बोलते थे? लोकायतिक और वैभाषिक, उनका नाम है ये। मतलब ऐसे लोग जो बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती है ना? ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। जैसे ये एथिज्म जो है ना, नास्तिकवाद, ये नया नहीं है। आजकल लोग बहुत प्राउड से बोलते हैं, यू नो, आई एम एन एथिस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड। अरे भाई, हर इज्म जो है ना, अलग अलग इज्म होते हैं। एथिज्म, थीइज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, नक्सलिज्म, टेररिज्म, और भी फेमिनिज्म, जितने भी इज्म्स हैं ना, कोई ना कोई व्यक्ति ने बनाया है उनको। यस और नो? कोई भी इज्म ले लीजिए आप, किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज है वो। यस, मतलब अगर कोई एथिस्ट भी है तो वो उसने जो एथिज्म का वो पालन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पर किसी न किसी व्यक्ति को तो फॉलो कर रहा है। यस और नो? तो हमें कंपेयर करना है भाई, अल्टीमेटली मेरे को किसी न किसी व्यक्ति की फिलॉसफी को पालन करना है, तो मैं पता लगाऊं जिस व्यक्ति ने फिलॉसफी दी है, मैं कंपैरेटिव स्टडी करूं कौन सबसे ज्यादा परफेक्ट है। यस और नो? फॉलोअर तो हम हैं, क्योंकि एथिस्ट को क्या लगता है? एथिस्ट को लगता है मैं किसी को फॉलो नहीं करता। अरे भाई, तेरा भी भगवान है जिसने क्या दिया है? ये फिलॉसफी दी है, ही इज योर लीडर। तो जब श्रील प्रभुपाद जाते हैं रशिया, तो रशिया ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है, वो लोग भगवान को निल मानते हैं, बहुत कम लोग मानते हैं। कोई स्टेट रिलीजन जो है, मतलब ऑलमोस्ट दे आर एथिस्ट। तो प्रभुपाद जी की मुलाकात होती है वहां पे एक प्रोफेसर से, उनका नाम होता है प्रोफेसर कोटोस्वी, प्रोफेसर कोटोवस्की। सो ही इज इन आई थिंक मॉस्को यूनिवर्सिटी, मॉस्को में किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं, और वो बहुत ही एक एस्टीम पोजीशन पे होते हैं वो। तो प्रभुपाद उनको जब चर्चा करते हैं, एक्चुअली ही इज द स्कॉलर फॉर आई थिंक दिस इंडोलॉजी। समझ? इंडोलॉजी मतलब भारत में जो भी फिलॉसफी चलती है ना, हिंदू धर्म इत्यादि, उनका बहुत ज्ञान होता है। तो प्रभुपाद जब मिलते हैं तो ये कहते हैं, प्रोफेसर स्वामी जी, ये इंडिया में है ना, आप लोग कास्ट सिस्टम मानते हैं, वो करेक्ट नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, हम कास्ट सिस्टम नहीं मानते, हम भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में वर्णित वर्णाश्रम सिस्टम को मानते हैं। देखिए, आपको किसी ना किसी लीडर को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे आप रशिया में कम्युनिज्म आइडिया फॉलो करते हैं, करेक्ट, यू आर कम्युनिस्ट। तो कम्युनिज्म किसने दिया? तो उन्होंने नाम बताया कि जो भी भाई, इट वाज कार्ल मार्क्स, लेनिन, कुछ लीडर बोले ना सर हमारे ये लीडर रहे हैं।
तो आप भी किसी ने किसी लीडर की बात मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, यस और नो? सो यू आर फॉलोइंग मार्क्स एंड लेनिन एंड वी आर फॉलोइंग कृष्णा एंड रामा। तो कंपैरिजन कर लो दोनों में कौन परफेक्ट है। भाई लेनिन और मार्क्स, उनके पुतलों को लोग तोड़ रहे हैं आज, करेक्ट ना? और हमारे यहां पर थोड़ी ना, हम तो भगवान के मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं। तो दोनों में कौन परफेक्ट है? कृष्णा ज्यादा परफेक्ट है कि लेनिन ज्यादा परफेक्ट है? सिंपल। तो किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, कृष्णिज्म की कम्युनिज्म? कृष्णिज्म। वो पर्सन का मुंह बंद हो गया, बोले बात तो सही है। सो एथीज्म भी एक इज्म ही तो है भाई, किसी ने किसी व्यक्ति ने दिया है ना, तो वो व्यक्ति परफेक्ट है, कृष्णा परफेक्ट है, पता लगा लो, बस सिंपल। तो हमेशा से रहा है एथीज्म। वो चारवाक बोलते हैं ना कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमनम भवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वो कह रहा है ऐसे। एथियास में क्या बोलता है? भाई खाओ पियो और मौज करो। अरे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। कल किसने देखा है? अगला जन्म किसने देखा है? तो ये पहले भी रहा है एथीज्म, मॉडर्न नहीं है। चारवाक कहते हैं भाई ऋणम कृत्वा, मतलब आप क्या करिए, अगर रुपया नहीं है ना तो बैग बोरो स्टील, उधार लेके क्या करो, बोले घी खाओ। हाँ, क्योंकि पहले के जमाने में इतने भी खाने पीने की चीजें थी, किसमें बनती थी? घी में बनती सारी, करे। अरे हो सकता है आज के जमाने में बोलता ऋणम कृत्वा रिफाइंड, रिफाइंड पिबेत, तो समथिंग अल्टीमेटली क्या है, आनंद करो जीवन में बोल रहा है वो। हाँ, यावत जीवे सुखम जीवे, भाई जब तक जियो तब तक सुखपूर्वक जियो। ये क्या अभी ये करूंगा तो अगले जन्म में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करेक्ट? अरे अभी तो मजे करो। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार इस शरीर में आग लगा दी, ये भस्म हो गया, तो कुतो पुनरागमनम भवेत। अरे अगला जन्म होता है, ये तो सब कही सुनी बातें हैं, यस और नो? लोग यही कहते हैं ना, करेक्ट? लोग हमें कई बार कहते हैं देखो प्रभु जी, मान लो आपने शास्त्र आपके अगर सही नहीं हुए, सब माइथोलॉजी हुआ, तो आप ना तो इस जिंदगी का मजा ले पाए है कि नहीं? बोले आपने शादी नहीं की, आपने जॉब नहीं किया, दुनिया में मजे नहीं किए, तो आपने जिंदगी का मजा नहीं लिया। और शास्त्र में पुनर्जन्म होगा नहीं, शास्त्र तो गलत है भाई। मान लो भगवान का धाम नहीं होता, अगला जन्म नहीं होता, आत्मा नहीं होती, तो प्रभु जी आपकी जिंदगी तो खराब हो गई ना। आपने जिंदगी में मजा भी नहीं किया और अगला जन्म होता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं डायरेक्टली ये बात। हाँ, तो लेट अस सी, चलिए चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हाँ, तो ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं जो क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो क्या है, जब एक केमिकल कंबाइन हुआ और केमिकल कंबाइन होते 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 क्या हुआ, अचानक से लाइफ के सिम्टम आ गए। ऐसी थ्योरीज है बहुत सारी, केमिकल एवोल्यूशन, लाइफ के सिम्टम आ गए। हाँ, तो ये हमेशा से रहे हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी और भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सब जगह इसी प्रकार की फिलॉसफी का प्रचार हो रहा है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब जो लोग स्टडी करते हैं ना, आखिर लाइफ स्टार्ट हुई कैसे, देखा है आपने? खुदाई करेंगे, उनको वहां एक बोन मिलेगी, हड्डी, करेक्ट? फिर उस बोन का कुछ कार्बन डेटिंग करेंगे, यस, फॉसिल्स, फॉसिल्स स्टडी। फिर कुछ बताएंगे नहीं लाइफ 5000 साल पहले आई है। फिर दूसरा स्टडी करेगा, बोलेगा नहीं 10,000 साल पहले आई है। फिर तीसरा कुछ और स्टडी करेगा। ऐसे लोग क्या हैं, लोग अलग अलग मत देते हैं लाइफ के बारे में। और लाइफ कैसे आई है? केमिकल से आई है। मोनोकेमिकल, बाई क्या है ना, अमीबा था वो कंबाइन हुआ, बाई केमिकल, बाई सेल बन गया,
ट्राई सेल बन गया, पॉलीसेल बन गया। ऐसे करते करते क्या हुआ, हम लोग अभी मनुष्य बन गए। करेक्ट। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सुना है ना हमने। वो बंदर था, उछल कूद करते हुए क्या बन गया, अचानक से इंसान बन गया। तो हम क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो क्या हम वास्तव में केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या? तो 20th सेंचुरी की शुरुआत में एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, उसने इस पूरी ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया, मानव शरीर को, जो आफ्टर जो होता है ना, मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम करते हैं, उसने पूरा स्टडी किया। उसने पाया भाई मैक्सिमम तो क्या है ये शरीर, मैक्सिमम तो पानी है। क्या है? मैक्सिमम तो पानी है हमारे शरीर में। साइंटिस्ट भी कहते हैं 70% वॉटेवर 80% पानी है शरीर में। उसके बाद उसने बताया कि हमारे शरीर में यदि एक 60 पाउंड का व्यक्ति है तो उसमें 5 पाउंड कैल्शियम होगा, 1.5 पाउंड फॉस्फेट होगा, 9 आउंस ऑफ पोटेशियम होगा, 6 आउंस क्या होगा, सल्फर सोडियम होगा, 1 आउंस मैग्नीशियम होगा, कुछ आयरन होगा, कुछ कॉपर होगा, कुछ आयोडीन होगा। ऐसे उसने स्टडी किया। ये हमारे शरीर में सारे केमिकल होंगे। तो अगर इन सारे केमिकल्स को अगर हम इनकी नेट वैल्यू लें, उसने बताया हमारे शरीर में जो केमिकल्स है ना भाई, हम केमिकल का बैग ही तो हैं, सब यही मानते हैं ना। तो अगर इसकी वैल्यू लें तो कितनी वैल्यू है इसकी, पता है कितनी वैल्यू? बताइए कितनी वैल्यू होगी इस बॉडी की, कितना होगा इसका मूल्य? उसने बोला 210 रुपये। कितना कितना है? 210 रुपये इसकी वैल्यू है। बस इतना चमका चमका के रगड़ रगड़ के एकदम, हाँ, नहाता है आदमी ऐसे, एकदम बालों में शैम्पू, करेक्ट, चेहरे पे अलग तरह की क्रीम, बॉडी पे अलग तरह का कुछ और कटिंग, हाँ, कितना। और 210 रुपये का ये हमारा शरीर है, और उस पे आपने कपड़ा कितने का पहन रखा है? 2000 का। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम एक कार खरीदें, कार 10 लाख की है, और कार को कवर करने का जो कवर है ना वो 20 लाख का है। खरीदेंगे कवर को? आप खरीदेंगे क्या? बोले भाई साहब ये कार कवर 20 लाख का, नहीं लेंगे ना। सो 210 रुपए का शरीर, उस पे हम डेली 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो क्या हम वास्तव में ये 210 रुपए का केमिकल बैग है क्या? और यही वाला केमिकल बैग, इतने सारे केमिकल, ये टेबल भी तो केमिकल है, यस और नो? ये लैपटॉप भी केमिकल है, ये कैमरा भी क्या है, ये आंख ही तो है कैमरा, और क्या है? करेक्ट। ये भी एक मशीन है, ये भी एक केमिकल कॉम्बिनेशन है, हमारी आंख। बट अभी ऐसे मैंने कुछ आपको सुनाया तो कैमरा तो नहीं हंसा, बट आप सभी हंसे। करेक्ट। टेबल तो स्माइल नहीं कर रही है। करेक्ट। आप इसको चाहे शाबाशी दो, चाहे इसको थप्पड़ मारो, रोएगी क्या? नहीं रोएगी ना। पर ये वाला केमिकल बैग बड़ा अजीब है कि नहीं? कभी हंसता है, कभी रोता है, हाँ? कभी खुशी कभी गम होता है ना, हाँ? केवल इसी केमिकल बैग, प्रभुपाद जी ने एक बार, प्रभुपाद जी के पास एक विदेशी विद्वान, हाँ, एक अमेरिकन व्यक्ति से बात कर रहे थे। उसने बोला, स्वामी जी ठीक है, अल्टीमेटली हम क्या हैं? वी आर ओनली मशीन ना, हम मशीन ही तो हैं। जैसे कार एक मशीन है, वो मूव करती है, ये भी एक मशीन है। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो बिल्कुल मशीन है, लेकिन उसका कहना था कि अब साइंस ने मशीन बना ली है, रोबोट बना लिया है साइंस ने, यस और नो? तो बोले फर्क ये है इस मशीन में और उस मशीन में कि ये जो मशीन है, यहां पर एक पुरुष मशीन है, एक स्त्री मशीन है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई मशीन उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हम नहीं पाते कि लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, उससे पाम टॉप पैदा हो गया। मम्मी आई एम पाम टॉप, होता है क्या? ट्रक और बस, उससे टेम्पो ट्रेवलर आ गया, होता है क्या? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कि भाई टाटा ट्रक। बस का नाम क्या है? क्या मम्मी का नाम क्या है? हा? होता है क्या कहीं पे? आपने कहीं और देखा है? नहीं होता है ना।
तो बोले तुम ऐसी मशीन बनाओ ना। तो यहां पे हम देखते हैं कि हर मशीन को आपको सेपरेट बनाना पड़ता है, यस और नो। तो केवल ये मशीन ही ऐसे कैसे है कि फीमेल मशीन, मेल मशीन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मशीन्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस और नो। तो कुछ तो फर्क है इस मशीन में और उस मशीन में, यस और नो। हमारी आंख भी मशीन है, ये भी एक क्या है, और एक कैमरा भी है। बट अभी हम एक मूवी देखते हैं, उसमें बहुत सैड सीन है, बहुत ना एकदम इमोशनल, तो हम रोने लग जाते हैं ना, आंखों से आंसू आ जाएंगे। अब कैमरे के सामने चाहे इमोशनल सीन हो, यस, और चाहे कोई कुछ भी हो, कुछ हुआ कैमरे को, आंसू आएंगे। बट वो भी आंख है, हमारी आंखों के सामने कुछ खराब हो रहा है, हम आंख बंद कर सकते हैं, करते हैं ना कई बार, हम नहीं देखना चाहते उसको। कैमरे को ऑप्शन है क्या? अच्छा हो बुरा हो सब देखता है। समझना चाहिए, इसे बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी। कोई कल को आपसे कह दे हाँ अरे क्या है, हम लोग केमिकल बैग ही तो हैं, अरे भाई थोड़ा बुद्धि तो लगाओ। तो हम क्या हैं? अगर हम केमिकल बैग नहीं है, हाँ, तो क्या हैं हम? चलिए एक आपको उदाहरण देता हूं। भाई हमने पता लगा लिया ये शरीर क्या अल्टीमेटली केमिकल का बैग है, ये एक मशीन है, ऐसी कितनी वैल्यू है? 10 रुपए, ठीक है। अब मान लीजिए हम और हमारा फ्रेंड दोनों पिकनिक पे जा रहे हैं, थोड़ा घूमने बाहर, एंड बोला मान लीजिए, और अनफॉर्चुनेटली कार का एक्सीडेंट हो गया और हमारे फ्रेंड को बहुत चोट आ गई, हाँ, तो उसके शरीर से ब्लड आ रहा है, कार भी डैमेज हो गई, उससे भी पेट्रोल बाहर गिर रहा है, ऑयल बाहर गिर रहा है, हाँ, आप किसको फोन करेंगे? एम्बुलेंस को या क्रेन वाले को या मैकेनिक को? किसको? देखो भाई गुजराती व्यक्ति ना, उसका थोड़ा सा वो मनी रुपया ना टॉप पे, गुजराती रुपये के मामले में एकदम दिमाग लगाइए। फ्रेंड जो है कितने का है? 200। प्रूव किया ना अपन ने साइंटिफिकली, यस और नो? इंटेलिजेंट बनो, इंटेलिजेंट। कार कितने की है? लाखों की। कहां 210 का ये केमिकल बैग, कहां लाखों की कार। अब दौड़ाओ, गुजराती वाला दिमाग दौड़ाइए फटाफट से। हाँ बताइए, लॉस हो जाएगा आपको। बताइए कौन सा, किसको बचाएंगे? कुछ तो बताइए, किसको बचाएंगे? कार को? हाँ किसको बचाएंगे? कुछ तो बोलिए। फ्रेंड को ना, यस और नो? किसी को डाउट तो नहीं है? बोले प्रभु जी आज एनलाइटनमेंट हो गया मेरे को, तो परफेक्ट। हाँ, किसको बचाएंगे? तुरंत हम एम्बुलेंस को बुलाएंगे, यस और नो? हम करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं उसको बचाने के लिए, जब तक उसके अंदर लाइफ सिम्टम है, यस और नो? करेक्ट। समझिएगा बात को, मतलब इस शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जिसके कारण इसकी वैल्यू क्या है? अनमोल है, करेक्ट ना? कुछ है ऐसा तो ये अनमोल है, वो कुछ निकल जाए, करेक्ट। जब तक इसके अंदर वो कुछ ऐसा है, हम तारीफ कर सकते हैं, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है, करेक्ट ना? तुमने बड़ी सुंदर रिस्ट वॉच पहनी है। एक शरीर मृत लेटा हुआ है, मरा हुआ, क्या मरे हुए शरीर की आंखों की तारीफ कर सकते हैं आप? कर सकते हैं क्या? आप कुछ तारीफ नहीं कर सकते, यस और नो? तो इसलिए आत्मा का कोई प्रमाण पूछे तो आपको प्रश्न करना है, भाई क्या चला गया उस शरीर से निकल के? भाई जिसको मैं अपना मदर, फादर, फ्रेंड, कलीग जो ही बुला रहा था, वो शरीर तो पड़ा हुआ है, वो 5 फीट 9 इंच का बॉडी तो लेटा हुआ है। कौन चला गया निकल के इससे? कौन चला गया? हाँ, इसलिए लोग बोलते हैं ना, वो मेरा फ्रेंड मुझको छोड़ के चला गया,
इंग्लिश में बोलते हैं पास्ड अवे, गुजर गया। अरे भाई चला गया, कौन चला गया? वो तो यहीं पर है। इसलिए शास्त्रों ने करेक्ट बोला, ये शरीर मशीन है, यंत्र है। इसकी तुलना की है रथ से। किससे? रथ। शरीर एक रथ है जिसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? आत्मा बैठी हुई है इसके ऊपर। जैसे धन का मालिक धनी, इस रथ का मालिक क्या कहलाता है? रथी। क्या कहलाता है? रथी। आत्मा को क्या बोला गया है? रथी या फिर देही, शरीरी। देह इसका मालिक देही, शरीर मालिक शरीरी, रथ रथी। इसलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस बॉडी को क्या कह के बुलाते हैं? अर्थी। सुना है कभी? अरे भाई इस रथ का रथी चला गया, अब ये रथ रथी से विहीन हो गया है, इसलिए क्या नाम है? आ प्लस रथी। भाई रथ तो पड़ा हुआ है लेकिन रथी नहीं है। समझ में आया? कितना साइंटिफिक है हमारा सनातन धर्म। हमें टाइम कहाँ है, लेकिन हम तो बॉलीवुड में बिजी हैं साहब। पढ़ने को टाइम कहाँ पे है? करेक्ट। सास बहू के सीरियल, IPL इन्हें बिजी है। पढ़ता कहाँ है शास्त्र को? तभी तो अलग अलग स्टोरी आती है, ये स्टोरी वो स्टोरी, नई नई मूवी बनानी पड़ती है सिखाने के लिए। तो ये क्या है? अब शास्त्र पढ़िए। शास्त्र ने पहले ही कह दिया भाई ये रथ है, ये बॉडी जो है मशीन है, यंत्र है। तो आप पाएंगे हम क्या हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। कॉमन सेंस से आप पता लगा सकते हैं। करेक्ट। इवन साइंटिफिकली अगर देखें, कोई बोले नहीं नहीं साहब हम तो साइंस मानते हैं, आई एम साइंटिफिक फेलो। ठीक है भाई, अगर आप देखें तो साइंस में पहला तो हमने कॉमन सेंस ले लिया। कॉमन सेंस है ना, वो लोग बोलते हैं चला गया। अगर हम साइंस भी देखें तो साइंस में दो फिनोमिना के बारे में चर्चा करेंगे। एक है रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। देयर इज ए साइंटिस्ट बाय द नेम इयान स्टीवेंसन। आप इसको गूगल कर सकते हैं, बहुत अवेलेबल है इसके ऊपर। So this name Ian Stevenson, he is a professor of psychiatry at the University of Virginia, USA. उन्होंने 3000 केस स्टडी की पुनर्जन्म के ऊपर। कितनी? 3000। उसके बाद उन्होंने बुक लिखी, बहुत सारी बुक लिखी, जैसे चिल्ड्रन हु रिमेंबर प्रीवियस लाइफ्स, यूरोपियन केसेस ऑफ द रीइंकार्नेशन टाइप, अनलर्न लैंग्वेज, ऐसे उन्होंने बहुत सारी, लाइफ बिफोर लाइफ, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने बकायदा क्या दिया? केस स्टडी दिया कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा अचानक से बोल रहा है कि नहीं मैं जो हूं, मैं तो वहां पर ये था, मेरा तो बिजनेस है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। वो जानता नहीं है, वो सैकड़ों किलोमीटर दूर जगह है, वो उसको वहां लेके जाते हैं। तो उस जगह पर वो जैसे ही वहां उस टाउन में लैंड होते हैं, जरूरत नहीं किसी पूछने की, कोई मैप नहीं लगाना पड़ रहा है, वो अपने आप ले जाता है। बोलता है ये लेडी मेरी वाइफ है, ये 45 ईयर्स की है, वो 5 साल का बच्चा है। बोला ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। इवन इंडिया में एक फेमस था, उसका नाम था शुक्ला गुप्ता, एक बच्ची थी, उसने बकाया था बताया। वो 5 साल की थी और उसकी जो फैमिली है, उनके पिता का नाम था श्री सेन गुप्ता। तो बच्ची बोलती थी नहीं नहीं मेरा तो वहां पे गांव है, वहां पे जाना है, दिस दैट। तो वो एक बार वो लेके गए कि क्या बोलती है, ये कौन सा गांव है इसका। तो वहां लेके गए, जैसे ही वहां गए वो तुरंत बोलती है कि देखो वो अमृतलाल चक्रवर्ती का जो घर है ना, वो मेरे ससुर हैं, मैं लेके चलती हूँ। गली पता नहीं किस गली से लेके गई, बोले ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरा पति है और ये मेरा बेटा है, और वो इतनी सी है। सब बता, उसने सब बता दिया, सब चीजें, सारी जो बातें जो बहुत कॉन्फिडेंशियल भी होती है ना, जो केवल हस्बैंड को पता होंगी या बच्चों को पता होंगी, वो तब बताई उसने। सब लोग चौंक गए। तो अगर हम साइंस से भी देखें तो हम यहां पा रहे हैं भाई कुछ तो होगा ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है?
कोई केमिकल तो नहीं बोलता है मैं पिछले जन्म में ये था, बोलता है क्या? मतलब कोई चीज निकली है इस शरीर से और उसने दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश किया है, वो है आत्मा। साइंस कह रहा है। ऐसी एक और फिनोमेना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मतलब देर इज वन कार्डियोलॉजिस्ट, हिज नेम इज माइकल सेबोम इन यूएस। वो कहते हैं कि मैंने बहुत से पेशेंट्स का ऑपरेशन किया हार्ट का, वो लोग पूरा बेहोश हैं, लेकिन वो लोग होश में आने के बाद बता रहे हैं कि इतने डॉक्टर थे, इतनी नर्सेस थी, आप लोग ये बातें कर रहे थे, ऑपरेशन इतने घंटे चला। वो चौंक गए, भाई ये तो चेतना में ही नहीं था, हमने इसको एनेस्थीसिया देके बेहोश कर रखा है, ये कैसे पॉसिबल है? कुछ तो मतलब कोई चीज शरीर से बाहर निकली और उसने ऑब्जर्व किया। बोले भाई मेरी कार की रिपेयरिंग हो रही है, अभी चल रही है रिपेयरिंग, ये मेडिकल साइंटिस्ट मतलब मैकेनिक, ये मैकेनिक लोग काम कर रहे हैं। देखा ठीक हो गई कार तो दोबारा आके बैठ गया, और नहीं ठीक हुई तो चलो नई कार ले लेंगे। समझ रहे हैं आप? इट इज साइंस, इट्स नॉट माइथोलॉजी। दुर्भाग्य है इस देश का कि दो इंग्लिश की शब्द क्या पढ़ लेता है बच्चा, सबसे पहले क्या बोलता है? हिंदू माइथोलॉजी। देयर इज नो क्रिश्चियन माइथोलॉजी, देयर इज नो इस्लामिक माइथोलॉजी, कोई और चीज माइथोलॉजी नहीं है, बस ये हिंदू ही माइथोलॉजी है। ये बेवकूफ तो हिंदू ही है ना, करेक्ट, फैक्ट है ये माइथोलॉजी है साहब, बाकी सब साइंस है। मिसफॉर्च्यून इज रियलिटी। आप देखिए हमारे यहां गीता में भगवान ने 5000 साल पहले कह दिया पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन क्या करें भाई, जब तक अमेरिका का आदमी नहीं बोलेगा इंडिया वाला मानेगा कैसे? गोरी चमड़ी वाले को बोलना पड़ेगा, गोरी चमड़ी वाला बोल दे कुछ भी सही है साहब। यत् साहेबोक्तम तत्प्रमाणम, जो साहब ने बोल दिया, अमेरिकन साहब ने, वही प्रमाण है। यत् साहेब कृतम, जो साहब ने कर दिया ना, वो क्या है? वही प्रमाण है बस। यत् साहेब धारणम तत् फैशनम, जो साहब ने धारण कर लिया। 4 जगह जीन्स फटी है, 1-2 बार मैं देखता हूं लगता है प्रैक्टिकली भिखारी है ना, मतलब भिखारी भी नहीं पहनेगा ऐसा कपड़ा। एक बार मैं किसी को, मुझे पता नहीं था पहले ये कोई नया फैशन आया है, तो मैंने एक बार उसको बोल दिया कि आई एम सॉरी आपके कपड़े फट गए हैं। बोले नहीं सर, कपड़ा खरीदा है सही और 500 रुपए देके फड़वाया है इसको रुपया दिया है ऐसे फाड़ने का। आई एम सॉरी। बोले ये फैशन है। तो ये फैशन कहां से आया? वहीं से आया ना, गोरी चमड़ी वाला। भाई वो जो पहनता है, वो जो करता है, वो जो खाता है, वो जैसा सोचता है, वही सब, वही हमारे लिए हाईएस्ट है। तो ठीक है भाई, चलो आपको उनसे भी सुना दिया, वो भी कह रहा है आत्मा तो होती है, अब तो मान लीजिए कम से कम। तो ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण कर रही है, एक के बाद एक के बाद एक। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो अब मानव शरीर हमको मिला है। अब आत्मा किसमें आई है? मानव शरीर में अब आई है। तो इसको क्या मत करिए आप, इसको आप बर्बाद मत करिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं 84 लाख जो योनियां हैं, जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति, पूरा वर्णन दिया गया है। पानी में 9 लाख योनियां हैं, पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के हैं, कृमियों रुद्र संख्या क्या, कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार के हैं, पक्षुनाम 10 लक्षणम 10 लाख पक्षी हैं। कितने हो गए? 9 + 20 + 11 + 10 कितना हो गया? प्रभु जी मैथ्स में तो फेल हुए थे। कितने हो गए? 50 हो गए ना भाई। अरे हाँ, 63 लक्षाणी पशुवा, 30 लाख पशु हैं और 4 लाख मनुष्य हैं। 4 लाख प्रजातियां, योनियां मनुष्य की हैं। कितने हो गए? 84 हो गए। विश्वास आ गया? माइथोलॉजी नहीं है, फैक्ट है ये। एक के बाद एक अलग अलग प्रजाति में घूम रहे हैं, सब बन चुके हैं हम। डॉग, कैट, वल्चर जो भी देखते हैं ना बाहर, ये साइंस
यहाँ पे एक साइंस पार्क है ना कुछ इधर साइंस सिटी में, उसमें देखने आता है अजगर है। अरे भाई तू अजगर बन चुका है, पहले देखने क्या जाना है, क्या देखने जाना है? एक जमाने में हाँ शास्त्र में वर्णन है, भागवतम के नवम स्कंद में वर्णन है कि कौन है उनको वहां पे श्राप मिलता है, आई एम फॉरगेटिंग, उनको वहां श्राप मिलता है स्वर्ग लोक में, क्योंकि वो वहां पे कुछ नियम तोड़ते हैं तो अजगर बनते हैं यहाँ पे आके। सब बन चुके हैं, क्या जाना चिड़ियाघर में? अरे चिड़ियाघर में रह के आया है इतने हजारों वर्षों तक, चिड़ियाघर जा रहा है साहब। बोले मंदिर नहीं प्रभु ये सवार बच्चों को चिड़ियाघर दिखाना है। अरे घर ही चिड़ियाघर बना हुआ है पहले ही भाई, तो करेक्ट। और बच्चों को क्या दिखाना है? ये दिखाना है कि बेटा अगले जन्म में ये बनना है। शास्त्र कह रहे हैं अब मानव जन्म मिला है, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यम जन्म अर्थदम अध्रुवम अपीह धीरहा। इतनी सारी प्रजातियों में घूम के अब क्या मिला है? अब मनुष्य जन्म मिला है। अरे भाई इसमें तो वो काम मत करो। बोले गर्मी छुट्टियों में क्या कर रहे हो? बोले प्रभु जी थोड़ा हिल स्टेशन जाएंगे, हम बंजी जंपिंग करेंगे चिंपांजी की तरह, ऐसे कूदेंगे, सुना है बंजी जंपिंग, ऐसे वो क्या बोलते हैं वो स्केटिंग, वो माउंटेन में चढ़ता है गोरिल्ले की तरह ना, गोरिल्ला की तरह। अरे गोरिल्ला की योनि में था तो भाई वो व्हाट दे कॉल माउंटेनियरिंग बोल दीजिए, मतलब चट्टान में चढ़ना, ट्रैकिंग। अरे गोरिल्ला की योनि में था तो कई वर्ष यही किया है भाई, लेकिन अभी वही काम करने हैं जो उन प्रजातियों में कर रही हैं। बोले सुबह शाम गीता पढ़ो। प्रभु जी क्या है वो, मैंने स्विमिंग पूल क्लब ज्वाइन कर लिया है अभी, स्विमिंग क्लब, तो सुबह शाम है ना स्विमिंग करता हूं। अरे भाई मगरमच्छ बना, घड़ियाल बना, मछली बना, स्विमिंग की है। अरे स्विमिंग सीख के बंद कर दे उसको, ठीक है, गीता सुनने को टाइम नहीं है, करेक्ट। बाकी सबके लिए टाइम है, पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग और है ना स्विमिंग और हाँ और पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग की चीजों, सबके लिए टाइम है। अरे सारी योनियों में सब कर चुके हैं ये, करेक्ट ना? तो ये नहीं करना है, नहीं प्रभु जी थोड़ा ना स्ट्रांग बॉडी बनाना है। अरे हाथी के शरीर में रहे हैं हम, बहुत स्ट्रांग बॉडी रहा है हमारा, दिन में 10 बार खाते थे, करेक्ट। तो हम खाने में कंपैरिजन नहीं कर, सोने में कंपैरिजन नहीं कर सकते। अरे पोलर बियर ही बने हम, ध्रुवीय भालू 6 महीने सोते थे। तो ये नहीं करना है मानव योनि में। शास्त्र समझा रहे हैं, सब करके आ चुके हैं, अब मानव योनि में भी यही काम करें, करेक्ट। बोले स्टंट सीन, प्रभु जी क्या स्टंट? अरे बंदर डेली स्टंट सीन करता है, यहां से वहां कूदता है, वहां से वहां कूदता है कि नहीं? तो जो निम्न प्रजातियों में काम किए हैं वो काम मानव शरीर में नहीं करना। तो क्या करना? तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत। तूर्णम, बी फास्ट, डोंट बी स्लो, फास्ट होइए। किसके क्या करने के लिए? आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए फास्ट होना है। प्रभु जी अभी कितनी माला चल रही है? 1 माला। बोले कब से मंदिर आ रहे हैं? बोले 1 साल हो गया प्रभु जी। 1 साल में 1 माला तो आ गए, ओके। दूसरे साल में 2 माला, करेक्ट। तीसरे में 3 माला। तो क्या है, ऐसे नहीं करना कि 16 साल में 16 माला पे आए, नहीं। तूर्णम यतेत, बी फास्ट, फास्ट बनना है। न पतेत अनुमृत्यु यावत, मृत्यु हमारा पीछा कर रही है, पता नहीं है कब हमारी मृत्यु हो जाए। तो प्लीज शास्त्र कह रहे हैं वो काम मत करिए जो सारी योनियों में हम कर चुके हैं। अब क्या करिए जो अन्य योनियों में नहीं कर सकते। हाँ, इस भागवत गीता क्लास को अगर हम यहाँ पे कबूतर बिठा दें, बिल्ली बिठा दें, गार्डन से कुत्ते अगर उनको यहाँ लाके बिठा दें तो बैठेंगे? ऐसे आप बोलोगे कुछ भी बाओ 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 बाओ, नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो अगर हम अब भी यही करें तो क्या फायदा? सो प्लीज आप क्या करिए, निश्रेयसाय, जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिक प्रगति, उसके लिए फास्ट होइए। सब कर चुके हैं, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा परिवार बसाना, समझ रहे हैं आप?
जब हमने अन्य योनियों में रहे होंगे तो सैकड़ों, हमारे खूब बड़ा परिवार रहा होगा हमारा। ऐसा नहीं है इस जन्म में पत्नी है, सब योनियों में पत्नी बच्चा परिवार मिलता है। विषयः खलु सर्वतः स्यात्, ये जो विषय भोग है ना, ये तो हर योनि मिल चुका है। अभी 3 BHK के पीछे पागल है, जब पक्षी बने तो घोंसले के पीछे पागल थे, शेर बने तो गुफा के पीछे पागल थे। हाँ, सब जगह घोंसला बना रहा है, मानव योनि घोंसला बना रहा है भाई। अरे अब इसमें तो कम से कम वो काम कर जो उनमें नहीं कर सकते। निश्रेयसाय, जीवन का उद्देश्य, समझ रहे हैं आप? करेक्ट, उसके लिए काम करिए, क्योंकि ये तो हम पहले ही एंजॉय कर चुके हैं। तो ये क्या है, हमें समझना है, ये है मानव जीवन का उद्देश्य। नहीं तो क्या है, इस जन्म में बन गए, मान लो बहुत हार्डवर्क करके CEO बन गए कंपनी के, अब खराब कर्म किया हमने, उल्टे पुल्टे काम किए, तो इस जन्म में कंपनी का CEO, अगले जन्म में चिंपांजी बन जाएंगे, जंगल के CEO। करेक्ट, तो इच्छा CEO बनने की थी ना, अब बन गया ऐसे तैसे करके व्यक्ति, तो भगवान मना देंगे, बोले भाई तू ले, तेरे को जंगल का CEO बना देते हैं आप। सो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। अब एक और मां के गर्भ में प्रवेश नहीं करना है, अब दोबारा उल्टे टंगे नहीं रहना है। अब सीधे क्या करना है, भगवत धाम जाना है। ये जन्म मृत्यु का चक्र, एक के बाद एक नया नया शरीर अब नहीं लेना, ठीक है? हाँ, तो हमने समझा कैसे हम आत्मा हैं, हमने साइंटिफिकली समझा उसको। आत्मा भ्रमण कर रही है, प्लीज उसको रोकिए, गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए और हरे कृष्णा मंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और सत्संग जरूर करिए, भक्तों का संग जरूर करिए, ताकि हमारा ये जन्म मृत्यु का चक्र छूट सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।